हेलो बच्चों। आप लोगों के कहने पे कमेंट करने पे हम लेकर आए हैं एडिशन ऑफ फेजर की एक शॉर्ट वीडियो। इस कम से कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे ऐड किया जाता है। वैसे तो हमने जो एसी की जेई मेन पीवाईक्यू, एसएचएम और एसी की नीट पीवाईक्यू और एसएचएम की जो हमारे पास वन शॉट वीडियो है, उन सभी में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि फेजर को कैसे डील किया जाता है, ऐड किया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। फेजर की एडिशन भी दो तरीके की, एक इमेजिनरी जो पार्ट है उसको कंसीडर करके, एक सिंपल। हमारे जो जेई और नीट के क्वेश्चन हैं उनमें सिंपल फेजर ही ज्यादातर देखने को मिलता है, और हम ये कह सकते हैं कि 99.99% से ज्यादातर क्वेश्चन में हमें सिंपल फेजर की एडिशन देखने को मिलती है, और बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। तो बच्चों ने कमेंट किया, 4-5 बच्चों का कमेंट आया था, उनके कहने पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे नहीं पता ये कितने लोग देखेंगे, जितने भी देखेंगे बेटा, अगर आपको भी फेजर में कोई कंफ्यूजन थी, क्लियर हो जाए तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। एडिशन ऑफ फेजर में बेटा सबसे पहले तो आपको इसे ड्रॉ करना समझना है। अगर हमारे पास ये एक फेजर है, फेजर मतलब ये जो इक्वेशन होती है बेटा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, आप इसे एक वेक्टर की तरह डील कर सकते हैं, जिसमें a इस वेक्टर की लेंथ होती है और ओमेगा टी इस वेक्टर का एंगल होता है। हम क्या करते हैं, जब हम फेजर ड्रॉ करते हैं तो यहां पर ये जो ओमेगा टी एंगल है, इसको क्या मान लेते हैं बेटा, रेफरेंस मान लेते हैं। ये सिंपलेस्ट तरीके से बता रहा हूं। जो हमारे पास टीचर हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, हाई लेवल पे चीजों को पढ़ाते हैं, वो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। जब मैं फिटजी में था तो हम भी इसको थोड़ा अलग तरीके से डील करते थे। मैं आपको सिंपलेस्ट वे से बता रहा हूं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। हम क्या करते हैं बेटा, साइन ओमेगा टी को यहां रेफरेंस लिख लेते हैं। यहां पर ओमेगा टी एंगल घूमेगा, साइन वैसा ही है। अगर ये एंगल क्लॉकवाइज घूमा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव एंगल लेंगे। मान लो ये एंगल घूम गया अल्फा, तो ये वाली जो लाइन है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी बेटा, ये होगी ओमेगा टी प्लस अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है। अब अगर ये घूम गया नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ घूम जाए बेटा, तो नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है वो क्या ली जाती है, माइनस। मान लो ये बीटा घूम गया, तो ये जो एरो है, ये जो वेक्टर है, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा बेटा, ओमेगा टी माइनस बीटा के कोरस्पॉन्डिंग होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको। हम इसको, ये मेरा मेथड है जिस तरीके से मैं, जो ज्यादातर नीट एस्पिरेंट है, जेई मेन एस्पिरेंट है, वो इसके अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बेटा। ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी ऊपर गया तो इधर प्लस आएगा एंगल, नीचे आएगा तो माइनस आएगा। अब इसमें जो मोस्टली यूज होता है वो होता है ये परपेंडिकुलर। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में यहां पर क्या यूज होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये परपेंडिकुलर चला गया इधर तो प्लस 90 बेटा, तो ये क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी प्लस 90, पाई बाय 2 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है बेटा कॉस ओमेगा। तो आपको ये समझना है कि अगर ये लाइन इधर वर्टिकल ऊपर है तो ये किसकी है, कॉस की। वहीं अगर ये नीचे आ जाए, नीचे आ जाए बेटा पाई बाय 2 से, तो यहां पर एंगल माइनस हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये लाइन किसकी हो जाएगी बेटा, माइनस कॉस। ये समझ गए, ड्रॉ करना समझ गए बेटा। अब इसको हम ऐड करना समझेंगे। अगर हमारे पास ये कोई इक्वेशन है जिसमें वो कहता है कि दो टर्म है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरी टर्म है b साइन ओमेगा टी प्लस। अब हमें इन दोनों का, इसका एम्पलीट्यूड लिखना है। मुझे क्या लिखना है, इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड। कैसे लिखेंगे बेटा, साइन ओमेगा टी, मैंने क्या कहा था, साइन ओमेगा टी हमारे पास रेफरेंस है, ये ड्रॉ कर ली। ये जो है ये इसकी लेंथ बताता है, इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, ए। अब मैंने ड्रॉ किया साइन ओमेगा टी प्लस 5, प्लस है तो ऊपर जाएगा बेटा, प्लस है तो किधर जाएगा, ऊपर, ये चला गया। तो ये बन गया साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसकी तरफ क्या ले लेना है, लेंथ कितनी है, बी।
अब ये हमारे पास दो वेक्टर बन गए बेटा, दोनों वेक्टर की लेंथ कितनी है ए बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों फाई, दोनों के बीच का एंगल कितना है फाई। और वेक्टर एडिशन तो आती है आपको, वेक्टर सम, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड होगा बेटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। समझे बेटा। तो अगर आप देखें तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं कि भाई जो पहली टर्म है और दूसरी टर्म है, दीज टू विल एक्ट एज वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ये फाई हमारे पास क्या है बेटा, इसको हम लिखते हैं फेज ऑफ 1, इसको हम लिखते हैं फेज ऑफ 2। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है उसको हम क्या लिख देंगे बेटा फाई। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है उसको क्या लिख देंगे फाई। आप इसे सीधा भी लिख सकते हैं, ड्रॉ करने की जरूरत आपको नहीं है। बट ड्रॉ करने का फायदा क्या है, एम्पलीट्यूड तो आपको पता चल गया बेटा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसको इक्विवेलेंट लिखो एक्स क्या होगा, मान लो ये एंगल अल्फा है, तो अब मैं यहां से एक्स को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं बेटा ए आर, ये जो रिजल्टेंट है साइन ओमेगा टी के साथ कितना है बेटा, ऊपर की तरफ है कितना एंगल अल्फा, तो मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा टी प्लस अल्फा। यानी कि इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड ये होगा और ये ओमेगा टी के साथ कितने एंगल पे अल्फा। बस ये हमारे पास फेजर एडिशन है जो आपको मेनली पता होनी चाहिए बेटा। अब मैं इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं सो दैट आप इसे लगाना सीख जाएं बेटा, कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले सबसे आसान बेटा वही पाई साइन ओमेगा टी प्लस 5√3 कॉस ओमेगा टी। अरे सर ये सबसे आसान है, यस बेटा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही है और सबसे ज्यादा आसान भी यही है। अगर आप मेरा साथ दो तो इसको ऐसे या ऐसे लिखा जा सकता है बेटा। तो आपको क्या करना है, साइन की तरफ कितना है, साइन की तरफ 5 है, कॉस की तरफ कितना है 5√3 है। इधर कॉस होता है बेटा, ये क्या होता है बच्चों साइन, ये क्या होता है बच्चों कॉस, दोनों में एंगल 90 डिग्री। तो बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा 5 का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर 2 टाइम्स 5√3 कॉस 90 क्या होता है बच्चों 0, तो आप इसको डायरेक्टली 0 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा 25 75, ये 0, तो ये कितना बच जाएगा। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 5 तो बाहर रह गया बेटा, इस 5 को तो मैं बाहर एज इट इज रख लूंगा। यहां पर साइन का कोफिशिएंट क्या था 1, यहां कॉस का कोफिशिएंट क्या था √3, दोनों में एंगल 0 था तो 90, ये क्या बच गया बेटा 1 + 3 4, तो ये 10 आ गया। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते थे। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको, क्या ये बात समझ में आई। जा तो आप इसको ओपन करके ऐसे लिख लो, या फिर इस 5 को बाहर कॉमन रख लो और अंदर वालों को, ये 1 है साइन का कोफिशिएंट, ये √3 है कॉस का, दोनों में 90 डिग्री है तो कॉस 90 0 आ जाएगा। समझे, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा एम्पलीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर है। क्या अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं बेटा, ये हमारे पास x है, ये मान लो 10 है, 10 साइन ओमेगा टी प्लस π/3, और ये हमारे पास 5 साइन ओमेगा टी है। क्या मुझे आप इसका आंसर बता सकते हैं बच्चों, कम ऑन, बिल्कुल पॉज करिए फटाफट से लिखिए बेटा। तो अगर आप देखें तो यहां पर साइन कितना है बेटा 5 प्लस π/3 इधर चला जाएगा प्लस π/3, ये कितना है 10, ये एंगल कितना है π/3, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बेटा इनके बीच में कहीं पे होगा, कितना होगा √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 10 cos π/3। समझे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 25 100
ये कितना हो गया बच्चों 100, ये 1/2 50, तो ये हमारे पास क्या बन गया रूट 175 बन गया बेटा। क्या बन गया रूट 175। इसमें से अगर आप देखें तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा बेटा। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहूंगा सो दैट कि कोई भी पॉइंट इसमें वीक ना रह जाए। अगर हमारे पास ये कुछ ऐसा हो साइन ओमेगा टी प्लस π/3 प्लस 10 साइन ओमेगा टी माइनस π/3, अब बताइए बेटा क्या होगा। अब साइन है नहीं बट फिर भी हमें रेफरेंस वही लेना है बेटा। अब प्लस π/3 है तो इधर 60 डिग्री चला गया बेटा। कितना चला गया इधर 60 डिग्री 20 से। ये माइनस π/6 है, π/6 मतलब 30 डिग्री। ये कितना चला गया बेटा 30 डिग्री। कितना है 10। दोनों में एंगल कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। ये 20 है ये 10 है। रिजल्टेंट कुछ इस तरफ मैं ड्रॉ कर लेता हूं, मुझे नहीं पता किधर होगा, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखनी थी रिजल्टेंट की। तो क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू कॉस 90 बेटा। कॉस 90 0 होता है तो ये 10√5। समझे। इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आए होंगे बेटा। ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहां पर हमने ये नीट के कुछ नीट का रखा है 2015 का। क्या कह रहा है ये y1 है ये y2 है, सुपर इंपोज करते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब आप फटाफट से देख सकते हैं ये a है साइन की तरफ, ये b है कॉस की तरफ, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा इन दोनों का। एंगल 90 था तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पीछे वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 बेटा। ठीक है, ये आ गया एम्पलीट्यूड बन गया बेटा। अब ये वाली टर्म है ये जेई मेन का है बेटा। क्या कह रहा है अब देखो यहां पर इस टर्म को देख के घबराना नहीं है बेटा, ये एक ही टर्म है 5 साइन ये क्या है ओमेगा टी प्लस 5, तो इसका एम्पलीट्यूड तो 5 है। पहले का एम्पलीट्यूड कितना है बेटा 5। दूसरे में यहां पर ऐड है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं स्किप कर गया था कि जब भी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेम बेटा। अगर ये फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो ये ऐड नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन सेटर की जिम्मेवारी है, वो हमेशा ये फ्रीक्वेंसी सेम देगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। अब अगर आप देखें तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अब इसकी वैल्यू अगर आप इसको ओपन कर दो तो 5√2 इधर है 5√2 इधर है बेटा। दोनों 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, वो बाहर आ जाएगा तो 5√2 बाहर आ गया, अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 10 हो गया बेटा। तो यहां पर कितने टाइम्स आ जाएगा 2 टाइम, ये A2 हो गया रिजल्टेंट ऑफ 2। तो इसने पूछा था सेकेंड मोशन का कितने टाइम होगा फर्स्ट के। यहां पर देखें बेटा इसका एम्पलीट्यूड कितना है 10 है। यहां पर देखिए वही कंडीशन आ गई जो मैंने कहा था सबसे ज्यादा कॉमन y2 A2 लिखना है बेटा। इसका हमने 5 बाहर रख लो, अंदर रूट साइन का कोफिशिएंट कितना है 1, कॉस का कोफिशिएंट कितना है √3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बेटा 10। तो दोनों क्या आ जाएंगे 1:1। फिर ये देखिए बेटा ये भी वही है, 5 बाहर रख लो, अंदर क्या है बेटा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, कितना आ गया 10। एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। टाइम पीरियड अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये ओमेगा होता है, तो ओमेगा कितना है 3π। ये तो मैंने ऐसे ही करा दिया बेटा आपको, ठीक है, कोई ये हम नहीं करना चाह रहे थे। यहां पर हमारा काम था आपको फेजर बताना एम्पलीट्यूड। मैं उम्मीद करता हूं कि इस 14-15 मिनट की वीडियो में मैं आपको एडिशन ऑफ फेजर समझा पाया होऊंगा। जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो पाए होंगे बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करेंगे, हाइप करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।